और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इंटरव्यू में। बिहार को भी जानता हूं, जिस वर्ग से वो आते हैं और इतनी लंबी राजनीति उन्होंने की है, वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया है। ऐसे व्यक्तित्व को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना ये सच में पीड़ा देने लायक है। बिल्कुल, मैं आखिरी दौर में हूं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। वो कहते हैं संजय सिंह जेल चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। आप गजब की बात करें, धंधा तुम करो, शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं। आप बोलिए सत्येंद्र जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है, हेल्थ के ग्राउंड पर, वैसे उसको जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोलते थे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, अंदर पड़े हैं। एक बार नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, हमने रोका उनको। अब ये भी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम किसी पर क्या, और हम किसी को वो नहीं, हम किसी के प्रति बायस्ड होते हैं, ना हमको इस पर कोई प्री जजमेंटल होना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, आप उनको एजेंसीज को जवाब दो, बात खत्म है। क्या दिक्कत की बात है? आपको डर लगता है तो ठीक है, मध्य प्रदेश के चुनाव में आप चले गए होंगे, लेकिन आप एक तरीके से आपको जो एजेंसीज ने बुलाया है, आपने उसको इग्नोर करने की कोशिश। बहुत कम नेता होते हैं जो अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। फिच ने भारत की रेटिंग को बढ़ा दिया है और चाइना की घटा दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी जब विपक्ष शक करता है तो आपके मन में क्या आता है? मैं फिर क्या बताऊं उनको। देखिए, इन लोगों ने, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम उनकी आंखें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम दृष्टि नहीं दे सकते हैं। विजन तो उनका होना चाहिए। जिन लोगों ने तय ही कर रखा है कि हर चीज को गलत ही बोलना है, तो उसका हम क्या उत्तर दे सकते हैं? आज आप बताइए, हमने तो नहीं कहा, दुनिया ने कहा कि नाउ इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5वीं। रेटिंग्स ही बता रही हैं कि 2027-28 तक मोदी जी के नेतृत्व में देश 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। अति गरीबी भारत में 1% से कम हो गई है। यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। लेकिन जिसने सुनना ही नहीं है, 55,000 करोड़ रुपए का इस दिवाली में, अभी पूरी छठ तक समाप्त नहीं हुआ है, 55,000 करोड़ रुपीस का गोल्ड की खरीदी हुई है। लोगों के पॉकेट में पैसा है तब हुई है, और व्हाइट में बता रहा हूं मैं, व्हाइट में, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अनुसार बता रहा हूं। तो ये आर्थिक दृष्टि से विकास हो रहा है। आज ऑटोमोबाइल में अमेरिका और चाइना के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत 3रे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। इसका मतलब भारत के लोगों में पॉकेट में ताकत कितने, मेरे को आंकड़े याद नहीं है, लेकिन शायद लाखों में 55 लाख व्हीकल्स खरीदी गई हैं। काफी रिकॉर्ड व्हीकल्स खरीदी, धनतेरस और उसके आसपास स्कूटर्स खरीदे गए। तो लोगों के जेब में पैसा है तब खरीदे गए हैं, और तब खरीदे गए हैं जब आर्थिक उत्थान हो रहा है, इसलिए खरीदे गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं? जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आइए दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है, आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है? राहुल गांधी की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं नड्डा जी? माइक। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह, 2 तो जेल में, एक को ईडी का सम्मन आया हुआ है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं हमारी सच्चाई कब खुलेगी। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। 1 सितंबर और 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तो मुंबई में बैठक थी। बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पर जी। ये जो इधर बैठे हैं जी, इनके पिताजी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से समझौता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और उनकी दुकान उनके बेटे ने बंद कर दी। जी, ये बैठे हैं बीच में।
जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इमरजेंसी में 22 महीने जेल में रहे और मीसा के विरोध में बेटी का नाम मीसा रखा था। आज देखिए कैसे बैठे हैं। और ये जो सज्जन हैं जो बीच में इधर जी शरद जी के साथ इधर बैठे हैं, ये इनकी दादी ने इनको जेल में डाला था, तो वो भी हमने देखा है। तो बहुत से किस्से हैं, हमारे को यहां बताने लगेंगे तो। उधर भगवंत मान भी है कोने में। हाँ, वो बेचारे तो वो जो हैं सो हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ आए, आपने इतना समय दिया, लेकिन एक सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे 130 करोड़ लोग माफ नहीं करेंगे। वो है, भारत की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनको? जीतेगी, फॉर्म में है, एकदम फॉर्म में है, जीतेगी। फॉलो कर रहे हैं आप मैच को? वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं आप? वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो हमें पूछना पड़ता है भाई कहां पहुंचा स्कोर। तो आपको कल रात को मेरी ब्रीफिंग हो रही थी, मैं वो फाइनल ओवर्स के बीच में तो बात आई। आदित्य को मैच देखना पड़ता होगा। तो मैंने कहा भैया जरा रोको, मैंने कहा स्पोर्ट्स वाला चैनल लगाया, मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैंने कहा भाई अब सब कुछ रोक दो, रात के 11 बजे के बाद करेंगे, पहले अब ये फाइनल कर लेते हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और उम्मीद करते हैं इस मंच से कि वर्ल्ड कप भारत जीते। तो जोरदार तालियां भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और जगत प्रकाश नड्डा के लिए। अब मैं मंच पे करण अभिषेक जी को बुलाना चाहता हूं, सीईओ